बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का, जिस तरह से आपने मैट्रिक में किया है लोगैरिथम और एंटी लोगैरिथम, तो यहाँ पे भी आपके पास एक फंक्शन है डेरिवेटिव और उस डेरिवेटिव का जो अपोजिट ऑपरेटर है वो है एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उससे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, उसके जो सर्टेन फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज को करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस टू ऐड स्लाइसेस। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव में हम पार्टीशन करते हैं एक कर्व के डिफरेंट टेंजेंट के थ्रू, तो वहाँ इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, उन सारे टेंजेंट को, उन सारे कर्व को हम आपस में सम अप करते हैं ताकि हमें एक पर्टिकुलर कर्व मिल जाए और उस कर्व से हम एरिया फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन मौजूद है और उसके साथ साथ कि ये इंटीग्रेशन काम किस तरह से करती है ये प्रोसीजर आपके पास मौजूद है। इंटीग्रेशन कैन बी यूज टू फाइंड एरियाज, volume, central points, and many useful things, but it is often used to find the area underneath the graph of a function। अब यहाँ पे आपके पास बात हो रही है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, यानी एक फंक्शन आपके पास गिवन है, उस फंक्शन का प्लॉट आपके पास गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि आप उस ग्राफ का जो एरिया है अंडर द कर्व, जो एरिया है उसे आप फाइंड आउट करके दें। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन यूज होती है वो इंटीग्रेशन यूज होती है। हम इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया अंडर द कर्व मालूम करते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक ग्राफ आपके पास गिवन है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक फंक्शन आपके पास गिवन है जिस फंक्शन का कर्व आपके पास ब्लू लाइन से शो हो रहा है। फंक्शन लेट सपोज ये आपके पास एक जनरलाइज फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया है। ये जो ब्लू लाइन है ये कर्व को शो कर रही है। इस कर्व के अंदर ये जो एरिया है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो पावर रूल से रिलेटेड है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी। हमारे पास जो भी पावर होगी उस पावर में वन पावर हम ऐड करेंगे और उसी पावर को हम डिवाइड भी करेंगे। तो n प्लस वन यहाँ पे पावर है इंटीग्रेशन ओपन करने के बाद, और वही n प्लस वन हमने डिवाइड में भी लिखा है। अगर आपके पास किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेगा तो वो कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या होगी, सी बाहर आ गया यानी कांस्टेंट बाहर आ गया, जस्ट आपके पास फंक्शन की इंटीग्रेशन हम करेंगे। आपके पास एक्स की पावर गिवन होगी, एक्स होगा, तो वहां पे आपने क्या करना है, आपने वन पावर को ऐड भी करवाना है और उसी पूरी पावर को डिवाइड भी करवाना है। सेकंड फंक्शन कह रहे हैं, एक आपके पास कांस्टेंट सी है और एक आपके पास फंक्शन गिवन है, तो आप क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन साइन से कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और सिर्फ इंटीग्रेशन लेंगे फंक्शन की। और जो तीसरा फॉर्मूला है वो आपका डिफाइन कर रहा है, अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है जिसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है और उसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बेटा यहाँ पे dx है और इस तरफ भी dx है। तो आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव पहले बनाना है। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए आएगा, तो वो ए आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/a, और इंटीग्रेशन सेम पावर रूल से आप इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।
मैम यहाँ पे ये सी है ना, फर्स्ट फॉर्मूला, और सेकंड में ये सी किसको शो कर रहा है? बेटा सी कांस्टेंट टर्म को शो करता है। जैसे मैंने आपको डेरिवेटिव में बताया था, हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो हम डेरिवेटिव में कांस्टेंट को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो हमें नहीं पता क्या डेरिवेटिव में कोई कांस्टेंट था या नहीं था। तो यहाँ पे हम एक फर्जी कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे सी का नाम देते हैं, और इस इंटीग्रेशन को कहा जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें कांस्टेंट सी हम लगाते हैं। और मैम डी एक्स किसको शो कर रहा है? डी एक्स डेरिवेटिव को शो करता है। आपको याद होगा हम डी वाई ओवर डी एक्स लेते थे, यस मैम। ठीक है, वो डेरिवेटिव में लिया जाता था, डी वाई से डी एक्स जो होता था वो डिवाइड करवाते थे। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन जब यूज करते हैं तो डी एक्स मल्टीप्लाई करता है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन एनी फंक्शन, यानी हम इसे लेते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बेटा आप यहाँ देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5। तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास एक्स की पावर गिवन है तो पहला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स पावर 7 डी एक्स। हमने क्या किया, हमने ये जो एफ ऑफ एक्स था, इस एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखी है जो कि किसके बराबर है, एक्स पावर 7 के। अब हमने इंटीग्रेशन लेनी है एक्स पावर 7 की, तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के हिसाब से आपके पास कहा जा रहा है कि जो भी पावर आपको गिवन होगी आप उस पावर में 1 प्लस करेंगे, यानी n+1 फॉर्मूला था तो n की जगह यहाँ पे 7 है तो 7+1 डिवाइड बाय n+1 यानी 7+1 प्लस का c। ये आपके पास फर फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। n की जगह आप 7 रखेंगे, 7+1 डिवाइड बाय 7+1 प्लस सी। तो 7+1 आपके पास 8 है, x पावर 8 डिवाइड बाय 8 प्लस सी। ये आपके पास आंसर आया है व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 7। अब सेकंड क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। फाइंड इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स when f of x is equal to is equal to 1/4 x स्क्वायर। अब देखें यहाँ सवाल आपके पास मौजूद है, फाइंड इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 एक्स स्क्वायर। बेटा आप यहाँ देखें, ये जो 1/4 है ये कांस्टेंट है, तो 1/4 को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप पावर रूल से करेंगे, 2+1 एक्स की पावर होगी और वही उसका डिनोमिनेटर होगा। तो 2+1 आंसर आपके पास आएगा 1/4 एक्स पावर 3 डिवाइड बाय 3। अब 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/12 एक्स पावर 3 प्लस सी।
बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द इंटीग्रेशन व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल पावर 5। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन की जगह f ऑफ x की जगह हमने f ऑफ x का फंक्शन रखा है जो कि 2x प्लस 3 होल पावर 5 है। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने 2x के डेरिवेटिव को कंप्लीट करना है। 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2d। तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए dx के साथ ताकि ये डेरिवेटिव पूरा हो सके। तो 2dx बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया है। जो मल्टीप्लाई वाला 2 है वो हम इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखेंगे क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड है, और जो डिवाइड वाला 2 है उसे हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है 2x का डेरिवेटिव होता है 2dx। तो डेरिवेटिव कंप्लीट होने के बाद आप आराम से जो पावर रूल है वो अप्लाई करेंगे। आपने 5 में 1 पावर ऐड की और उसी पावर को आपने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन ओपन होने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 1/2 2x प्लस 3 होल पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। 5 प्लस 1 6 के बराबर है तो यहाँ पे पावर 6 आ गई, और नीचे क्योंकि दोनों वैल्यूज 2 और 6 डिनोमिनेटर में तो वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12। तो फाइनल आंसर जो आपके पास इंटीग्रेशन का आया है वो है 1/12 ब्रैकेट 2x प्लस 3 पावर 6 प्लस c। बेटा अब आपके पास जो टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास क्या होता है, लिमिट सप्लाई होती है। आपके पास जो इनिशियल वैल्यू होती है वो भी गिवन होती है, इंटरवल, और जो फाइनल इंटरवल होता है वो भी गिवन होता है। तो अब पहले हम कंसीडर करते हैं कि किस तरह से हम ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा अब यहाँ पे जो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला है, आपके पास कोई भी दो इंटरवल गिवन होंगे, ए इनिशियल इंटरवल है यानी फर्स्ट वैल्यू, बी आपके पास फाइनल इंटरव्यू है यानी सेकंड वैल्यू, और ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कंडीशन है ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू बी। या तो वो बी से बड़ा, बी जितना हो सकता है बी ही हो सकता है, या वो बी से छोटा होगा। वी डिफाइन द क्वांटिटी, तो हम जो इंटीग्रेशन है उसे इस तरह से डिफाइन करेंगे। आपका इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आता है पहले आप उसमें फाइनल वैल्यू पुट करें, फिर उसे माइनस करें, फिर जो आपका आंसर है इंटीग्रेशन का उसमें आप इनिशियल वैल्यू को पुट करें तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल मिल जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा कांस्टेंट सी आता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी कांस्टेंट सी नहीं आता। बेटा डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रल। लिमिट आपके पास गिवन है 0 से लेके 1 तक, यानी a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। फंक्शन आपके पास मौजूद है 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 होल पावर 2/3। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है इसे न्यूमिनेटर में लेके जाना है और इसकी जो पावर है उसे नेगेटिव करना है, क्योंकि जब हम फंक्शन को रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर अल्टर हो जाती है। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो गया है, इंटीग्रेशन 0 to 1 2x प्लस 3 होल पावर माइनस 2/3। माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने फंक्शन को रेसिप्रोकल किया है dx। अब आप अगर नोट करें ये उसी टाइप का फंक्शन है जो इसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने सॉल्व किया है। आपने यहाँ पे पावर रूल लगाना है। पावर रूल लगाने से पहले आपका डेरिवेटिव कंप्लीट होना चाहिए। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए हमें 2 चाहिए, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई भी करवाया है और हमने 2 को डिवाइड भी करवाया है। डिवाइड वाला बाहर आएगा क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन साइन के अंदर जो ज़रूरत नहीं है इसलिए ये बाहर होगा। बाकी 2dx की हमें ज़रूरत थी डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए, इसलिए जो मल्टीप्लाई वाला 2 है वो हम इंटीग्रेशन साइन के अंदर ही रखेंगे। अब आपके पास डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया है। अब आप पावर रूल लगाएं, यानी जो आपके पास -2/3 पावर है इसमें 1 प्लस भी करें और उसी पावर को डिनोमिनेटर में भी लिखें।
तो यहाँ देखें मैंने लिखा है -2/3 + 1 डिवाइड बाय -2/3 + 1। और यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन के बाद हम लगाते हैं लिमिट्स। जो भी आपके पास गिवन लिमिट्स होंगी आप उसे लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास गिवन है 0 से लेके 1 तक, तो मैंने ये दोनों लिमिट्स पॉइंट लगा दिए। अब करना क्या है, आपने जहाँ पे x मौजूद है उस x की जगह आपने ये वैल्यूज रखनी है। पहले आप b की वैल्यू रखेंगे, ये आपके पास b की वैल्यू है, और ये 0 आपके पास a की वैल्यू है। ये जो 0 आपके पास मौजूद है ये आपके पास a की वैल्यू है, तो आपने a की वैल्यू भी रखनी है और b की वैल्यू भी रखनी है। पहले हम b की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमारा रूल ये होता है हम हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले x की जगह 1 रखा है, और यहाँ फिर माइनस के साथ x की जगह 0 रखा है। 2 1 ज़ा 2 + 3 पावर 1/3, 2 0 ज़ा 0, ये वैल्यू खत्म हो गई। सिर्फ आपके पास बचा 3, 3 के ऊपर पावर 1/3। अच्छा, ये जो आपके पास 1/3 है इसे हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो पावर हमारे पास 1/3 है ये सिर्फ और सिर्फ x के फंक्शन पे है, यानी 2x + 3 पे ये पावर हम होल पे नहीं लगाएंगे। तो हमने यहाँ से जब 1/3 कॉमन लिया है तो 1/3 न्यूमरेटर में जाके 3/1 हो जाएगा। तो 3 × 2 ब्रैकेट 2 + 3 होल पावर 1/3 -3 होल पावर 1/3, ये वैल्यू आपकी बराबर है 3/2। हम यहाँ पे इंडेक्स 3 लगाएंगे रेडिकल पे, तो इंडेक्स 3 रेडिकल 5 माइनस इंडेक्स 3 रेडिकल 3, ये आपके पास फाइनल आंसर है। जी अक्सा। मिस्टर एक्स के साथ वैल्यू है 2, वो ही इसके साथ dx के साथ लगेगी हमेशा। जी, अगर यहाँ पे 5x होता तो हम dx के साथ 5 लेते और उसी 5 को हम डिवाइड भी करवाते। अगर यहाँ पे ax होता तो हम a को मल्टीप्लाई भी करवाते और डिवाइड भी करवाते। x के साथ जो भी नंबर होगा, हमें बेसिकली x हमारा वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव कंप्लीट करना है, और डेरिवेटिव कंप्लीट करने के बाद जो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी हम उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके मैम। मैम यहाँ पे +c नहीं आएगा, ये जो थर्ड फॉर्मूला में था। बेटा डेफिनेट में नहीं आएगा। जब आपको लिमिट्स दी जाएंगी तो लिमिट्स में कांस्टेंट सी की वैल्यू नहीं हम फाइंड आउट करते, हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन निकालना होता है। लेकिन अगर आपके पास ये लिमिट्स अप्लाई ना होती तो आप यहाँ पे सी शो करवाती। मतलब इनडेफिनेट में शो होगा c और डेफिनेट में नहीं होगा। जी एग्जैक्टली। मैम, आपने ये जो लिमिट लगाई है उसके बाद से थोड़ा समझा दें, पावर्स का आपने क्या किया है? बेटा 2 देखो, प्लस 2/3 + 1 के बाद ये 1/3 आपके ऐसे पास है करके चेक। पावर -2 / 3 +1। अब आप यहाँ पे लेंगी एलसीएम। 1 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आएगा 3, तो हो जाएगा -2 + 3।
3 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1/3। तो इस तरह से ये पावर 1/3 आएगी, पावर की फॉर्म में भी और फिर डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी हम 1/3 लगाएंगे। मैम आपने ये 1/3 जो नीचे है उसको रेसिप्रोकल किया है? बेटा दोबारा सवाल पूछें, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। मैम 1/3 जो आपने नीचे लिखा है वो रेसिप्रोकल करके आपने 3/2 किया है? बेटा रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, आपके पास ये टर्म न्यू है 1/2, ठीक है। अब 1/2 के साथ जो 1/3 वो डिवाइड करवाता है, आपके पास वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपके पास डिनोमिनेटर में है, बेटा एक मिनट, ये वैल्यू डिवाइड कर रही है 1/3 से। अब जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपके पास वैल्यू होगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/1। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2, तो आप इस तरह से आपके पास वैल्यू आएगी 3/2। मुसाबा क्लियर? जी मैम क्लियर है। मैम डेफिनेट और इनडेफिनेट में डिफरेंस क्या है? बेटा डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है उसमें आपको वैल्यूज दी जाती हैं कि कर्व आपका किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक लाई करेगा। यानी आप ये देख सकते हैं आपको ए और बी की जो वैल्यूज दी जा रही है ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है कर्व का। तो इनडेफिनेट में आपके पास लिमिट अप्लाई नहीं होती, वहाँ पे एक जर्नल आप मालूम करते हो सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का।